गुड मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात, सत श्री अकाल सबको मेरे तरफ से। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि सब अच्छे ही होंगे। ओके, और दिस माय फर्स्ट वीडियो फॉर दिस मॉर्निंग एज वेल एंड फॉर दिस डे। एंड इन दिस वीडियो जस्ट इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत क्वेश्चंस डिस्कस किया था। 4-5 क्वेश्चंस होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उसी लेवल का ही जो बोर्ड स्टैंडर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एंट्रेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, हम लोग ये सब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम द फंक्शन चैप्टर। ओके, यहाँ पर देखो लास्ट वीडियो जो है उसमें तुम लोगों को कुछ अगर प्रॉब्लम है तो कोई कमेंट में ये प्रॉब्लम पूछना। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम पूछना पड़ेगा, क्योंकि इन मैथमेटिक्स इफ यू डोंट अराइज द क्वेश्चंस एज वेल देन आई थिंक यू विल नॉट गेट कॉन्फिडेंट। I think in this particular subject, in this actually in one particular questions as well. Okay, if any question is to strike in your mind, just ask me. Okay, without any hesitation, just you have the free space to ask anything regarding the mathematics, regarding this solutions as well, regarding the concepts as well. Just you can ask me any question. Just I will try my best to give you the proper direction. I will मैं कोशिश करूंगा जैसे आप लोगों को मैं ये हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब आज जो है हम लोग ये 3 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक नया फंक्शन जो है उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर देंगे इस वीडियो में, जो कि है कॉम्पोजिट फंक्शन। ओके, तो let me discuss this composite function later. After let me finish these 3 questions as well. After that this composite function will be discussed. Okay, composite function discuss करेंगे हम लोग उसके बाद। अच्छा, यहाँ पर देखो पहला जो 3 क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको एक के बाद एक सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखो इस तरह से देख लो, ये फर्स्ट क्वेश्चन और वो बाकी सब क्वेश्चंस भी लिख लो कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो here f such that R2 singleton set 3 from this to this. ओके, दैट मीन्स ये सेट है इनपुट सेट जिसे हम लोग x का वैल्यू चूज करेंगे, और ये सेट है आउटपुट सेट जिसे मुझे आउटपुट मिलेगा, दैट मीन्स fx मिलेगा। ठीक है, ये x, तो x का वैल्यू देखो हम लोग क्या चूज कर सकते हैं, ऑल द रियल नंबर्स वी कैन चूज बट एक्सेप्ट 3 हम लोग चूज नहीं कर सकते। क्यों हम लोग 3 चूज नहीं कर सकते? जस्ट लुक एट द फंक्शन हियर। फंक्शन क्या है यहाँ पर, fx इक्वल्स टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3। डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 3 है। अगर यहाँ पर x का वैल्यू 3 तुम पुट कर दो, 3 माइनस 3 आंसर इज व्हाट, 0। डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, दैट मीन्स पूरा फंक्शन यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उन लोगों ने बोला है कि तुम x का वैल्यू 3 पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आउटपुट जो है वो भी रियल नंबर ही आएगा बट एक्सेप्ट 1। आउटपुट जो fx का वैल्यू होगा वो 1 के अलावा बाकी जो भी रियल नंबर हो सकता है, वो निकल सकता है। ठीक है, लेकिन 1 नहीं आ सकता, 1 नहीं निकल सकता fx का वैल्यू, आउटपुट का वैल्यू। तो यहां पर देखो ये गिवन fx इक्वल्स टू x minus 2 by x minus is given. Okay, let x1 comma x2 belongs to what, the input set. And what is the input set here? I think sorry, that is the input set, r minus 3. Let the same thing fx1 equals to fx2. So यहाँ पर fx1 means what होगा, x1 minus 2 by x1 minus 3, x2 minus 2 and x2 minus 3। अब डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 equals to x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6। You can see हम लोगों ने डायगोनल मल्टीप्लाई किया, डायगोनल मल्टीप्लाई के बाद ये जो है एक्सप्रेशन आया। अब देखो x1 x2 कैंसिल, 6 6 कैंसिल। ओके, सो आफ्टर दैट
क्या लाइन आ रहा है देखो, यहाँ पर है -3x1 -2x2 इक्वल्स टू -2x1 -3x2 -3x1 plus 2x1 -3x2 plus 2x2. So that is -x1 equals to -x2. So x1 equals to x2. Here it is. I think ये जो कंडीशन है वो किस चीज का कंडीशन है, 1-1 का. That means if x1 equals to x2 तो फंक्शन क्या हो जाता है, 1-1 हो जाता है. ठीक है, तो that means f is 1-1. हम लोगों ने ये x1 equals to x2 के बारे में हम लोग वेरियस वीडियोस में लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्यों x1 equals to x2 होने से एक फंक्शन को 1-1 बोला जाता है. ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो यहाँ पर देखो f तो 1-1 हो गया. ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, ऑनटू प्रूफ करेंगे. ठीक है, देख लो ठीक तरह से, ये देख लो. अब ऑनटू में जाओ, ऑनटूनेस प्रॉपर्टी. अब ऑनटू के लिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे, गिवन दिस y इक्वल्स टू एफ एक्स को हम लोग y लिख सकते हैं x - 2 by x - 3. तो हम लोगों ने बोला था कि जब इस फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चंस फंक्शंस दिया जाएगा तब तुम्हें क्या करना है, न्यूमरेटर का जो x का टर्म है, x का एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर में जो x का एक्सप्रेशन है उसको मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वहां से मुझे ओमिट करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में जो x का टर्म है उसके साथ कोफिशिएंट क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा. न्यूमरेटर में x का टर्म देखो ये है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, +1 है. ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड -1 करना पड़ेगा. जो अपोजिट साइन का जो नंबर सेम नंबर है उससे ही मुझे ऐड करना पड़ेगा बोथ साइड. तो y - 1 देखो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं x - 3. उसके बाद x - 2 - x + 3. ओके, सो y - 1 इक्वल्स टू x तो कैंसिल हो गया, जो हम लोग का टारगेट था वो फुलफिल हो गया. देखो न्यूमरेटर में से x कैंसिल हो गया, अब बाकी रह गया 1/x - 3. अब बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लो, x - 3 इक्वल्स टू 1/y - 1. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, x equals to 1/y - 1 plus 3. That is x equals to y - 1 plus 3 into y - 1. X equals to 1 plus 3y minus 3 by y minus 1. That is x equals to 3y minus 2 by y minus 1. देखो यहाँ पर तुम क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर x का एक एक्सप्रेशन आया जो कि y में है. ठीक है, अब मुझे y का वैल्यू चूज करना पड़ेगा. आउटपुट सेट तो पता है तुम्हें, आउटपुट सेट कौन सा है, यहाँ से. तो दैट मीन्स इस सेट से मैं y का वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू चूज करूंगा. करने के बाद मैं इसमें प्लॉट करूंगा. करने के बाद मैं देखूंगा x का वैल्यू क्या डेफिनेट आ रहा है, x का वैल्यू क्या यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है, चेक करूंगा. तो यहाँ पर देखो y का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं, 1 - 1 दैट इज डिनोमिनेटर क्या होता है, 0 हो जाता है. तो 0 होने से क्या होता है, x का वैल्यू क्या डेफिनेट रहता है या फिर अनडिफाइंड हो जाता है. तो आई थिंक x विल बी अनडिफाइंड इफ आई पुट y इक्वल्स टू 1. बट अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन यहाँ पर देखो आउटपुट सेट ही क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है. दैट मीन्स ऑल द रियल नंबर्स कैन बी चूजन बट एक्सेप्ट 1. तुम तो यहाँ पर y का वैल्यू 1 चूज ही नहीं कर सकते. अगर तुम y का वैल्यू 1 चूज नहीं कर सकते हो दैट मीन्स x भी कभी भी अनडिफाइंड नहीं आएगा. x का कुछ ना कुछ वैल्यू तो यहाँ पर आएगा. ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पर देखो y का जो भी वैल्यू एक्सेप्ट 1 जो भी वैल्यू तुम पुट करो x का वैल्यू तुम्हें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मिलेगा. ठीक है, so that means if you are getting the definite values of x with respect to the values of y, then this function is called what, onto function. यहाँ पर y का हर एक वैल्यूज के लिए अगर मुझे x का वैल्यूज मिले तो ये फंक्शन को बोला जाता है क्या, onto function. So that means this function is what, onto. Just write the statement. So f is onto here. So f is onto. तो f is f11 भी हो गया, onto भी हो गया. That means f is what, बाइजेक्टिव है.
So f is bijective. Okay, clear? Then ये तो हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। क्लियर हो गया है? अगर क्लियर नहीं हुआ तो पूछना कमेंट सेक्शन में, सर ये फिर से ये थोड़ा समझा दीजिए, मैं अलग से वीडियो में फिर से समझा दूंगा उसको, ठीक है? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, यस, एफ सच दैट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ओके? also f such that r to r, okay, and fx equals to x minus box of x. Very interesting and very conceptual question also है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बॉक्स ऑफ एक्स क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, स्मॉलेस्ट नहीं है, ओके? तो स्मॉलेस्ट भी हो, क्या फर्क पड़ता है, ओके? तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया जाता कि whether it is greatest integer or smallest integer, then you have to choose the greatest integer function as well, okay? तो यहाँ पर तुम्हें चूज करना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है? तो यहाँ पर देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हम लोग यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर चूज करेंगे बॉक्स ऑफ एक्स की जगह में, ठीक है? तो ये तुम्हें चेक करना है कि ये फंक्शन, ये जो एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये क्या बाइजेक्टिव होगा, whether it is bijective or not, whether it is bijective or not, bijective or not, मुझे यहाँ पर चेक करना है, ठीक है? अब चेक स्टार्ट करते हैं। अब मैंने बोला है कि जब तुम्हें ये मॉड और बॉक्स रिलेटेड क्वेश्चंस दिया जाएगा, उसमें तुम ये वाला प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकते, ये x1 x2 वाला, ठीक है? उसमें तुम्हें जनरल करना पड़ेगा, थ्योरेटिकली उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके? तो यहां पर देखो एफ एक्स व्हाट, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर सेट, ओके? अब 1 1 के लिए क्या चाहिए? एक्स का एक वैल्यू चूज करूंगा, एफ एक्स का एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है? मैं और मेरा पिताजी यूनिक होगा, ओके? जैसे मैं और मेरा पिताजी सेम, मैं यहाँ पर x हूँ और मेरे पिताजी यहाँ पर क्या होगा? fx हो, तो दैट मीन्स x के साथ fx का यहाँ पर यूनिक रिलेशन ही होगा, ओके? तो मेरा जो पिताजी है वो मेरे दोस्त का पिताजी नहीं होंगे, मेरे पिताजी तो मेरे ही रहेंगे, ठीक है? तो दैट मीन्स इस टाइप का जो मैपिंग है, इस टाइप का जो बॉन्डिंग है, इसको बोला जाता है यूनिक बॉन्डिंग, ओके? तो एक के साथ एक का ही रिलेशन होता है, ठीक है? तो दैट मीन्स क्या होता है यहाँ पर? मैं एक, मेरे पिताजी एक, दैट मीन्स 1 रिलेशन। अगर मेरा और भी भाई रहे, भाई या बहन, सिबलिंग्स, सो मेरे बहन का पिताजी भी मेरे पिताजी होंगे, मेरा पिताजी वो, मेरे बहन का पिताजी भी सेम इंसानी हो, तो दैट मीन्स इस टाइप का बॉन्डिंग जो है उसको बोला जाता है मेनी वन बॉन्डिंग। यहाँ पर दो इंसानों का एक ही इंसान के साथ रिलेशन है, मेरे पिताजी भी वो, मेरे बहन का जो पिताजी है वो भी सेम इंसानी होंगे, सो दैट मीन्स इसको बोला जाता है मेनी वन। इफ आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स, मैं अकेला हूं घर पर, तो मैं क्या हूं? मैं और मेरे पिताजी 1 रिलेशन होगा, ओके? तो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो x माइनस बॉक्स ऑफ x है, उसमें मुझे ऐसे ही चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर देखना है कि x का एक वैल्यू के लिए fx का एक ही वैल्यू मिल रहा है या फिर कुछ और मिल रहा है, या फिर x का 2 वैल्यू या 3 वैल्यू के लिए fx का एक वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, वो मुझे चेक करना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर क्या है, पहले मुझे ये बोलो, ये जो बॉक्स ऑफ x है, सपोज मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर तुम लोगों को बताता हूं, ठीक है? लेट x इक्वल्स टू सपोज 1.75, सो बॉक्स ऑफ x क्या होगा? बॉक्स ऑफ 1.75, उसका आंसर क्या होगा? याद है तुम लोग को 1.75, ये दो इंटीजर के बीच लाई करता है, दैट मींस आंसर जो नीचे वाला होगा वही होगा, दैट मींस 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये आंसर होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर में ये आंसर होगा, ठीक है? तो ऐसे ही देखो यहाँ पर बॉक्स ऑफ 1.25 का आंसर क्या होगा? 1 ही होगा। बॉक्स ऑफ 1.50 का आंसर क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक नहीं? सो दैट मींस बॉक्स ऑफ 1.85 का आंसर क्या होगा? 1 ही होगा।
है कि नहीं? देखो तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये तो बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर हो गया। अब तुम्हें क्या चाहिए? एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। अच्छा, तुमने एक्स क्या चूज किया था? 1.75, ठीक है, माइनस बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर कितना है? 1। आंसर क्या है? 0.75, है कि नहीं? यहां पर देखो नेक्स्ट 1.25 माइनस 1 0.25। ऐसे ही सेम अगर मैं कंटिन्यू करूं यहाँ पर 1.50 माइनस 1 दैट इज 0.50, 1.85 माइनस 1 दैट इज 0.85। ओके, ऐसे हम लोग कंटिन्यू करें 2.25 है। अगर मैं यहाँ पर 2.25 चूज करूं 2.25 तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। 2.5 आंसर क्या होगा? 2 होगा है। 2.75 आंसर क्या होगा? 2 होगा। यहाँ पर 2.85 आंसर क्या होगा? 2 होगा, है कि नहीं? क्योंकि डेसिमल जो भी 2 का डेसिमल नंबर है वो किसके बीच लाई करता है? 2 और 3 के बीच लाई करता है, तो आंसर तो हर एक के लिए 2 ही आएगा। सो यहाँ पर देखो 2.25 माइनस 2 एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, एक्स मीन्स 2.25, एक्स का वैल्यू हम लोगों ने चूज किया है और बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर कितना है? 2 आया, दैट मीन्स माइनस 2। आंसर इज 0.25, है कि नहीं? तो यहाँ पर 3.25 आंसर इज सॉरी 2.75 है, माइनस 2 आंसर है 0.75। यहाँ पर 2.5 माइनस 2 आंसर क्या है? 0.5, है कि नहीं? सो दैट मीन्स यहां पर देखो ये x माइनस बॉक्स ऑफ x का आंसर जितना सारा जो भी मन में आए तुम x का वैल्यू चूज करो, x माइनस बॉक्स ऑफ x का आंसर जो है वो ऑलवेज याद रखना कि x माइनस बॉक्स ऑफ x का आंसर जो भी आए वो बिलोंग करेगा किसके बीच? बिलोंग करेगा 0 और 1 के बीच। यहाँ पर देखो हर एक आंसर जो है 0.5, 0.85, 0.25, 0.75, 0.5, 0.2, 0.25, all the answers will belong 0 between 0 and 1. Okay. तो यहाँ पर एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये जो हम लोगों ने एग्जांपल्स लिया है, एग्जांपल्स का हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पर ये एसेट मतलब फर्स्ट सेट आर, उसमें एक्स का वैल्यू हम लोग कुछ चूज करते हैं, ठीक है? एक्स का वैल्यू कुछ चूज करते हैं। सपोज 1.25, 1.5, 1.75, 2.25, 2.5, 2.75, 3.5, 3.75 चलते ही जाएगा। मैंने देखो रियल नंबर से तो बहुत बड़ा सेट, उसमें मैंने कुछ यहाँ पर कलेक्शन किया है, ठीक है? सब तो लिखना जरूरत नहीं यहाँ पर। ये जो है इसमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है? आउटपुट में सपोज हम लोग ऐसे लिखते हैं 0.25, 0.5, 0.75, 0.85, 0.95, 0.99 चलता रहेगा। हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्स रियल नंबर से कलेक्ट किया है। यहाँ पर देखो 1.25 ये मैपिंग क्या होता है? यहाँ पर ये है मैपिंग, ये है मैपिंग fx इक्वल्स टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन का पार्ट है, उसमें लिख लेना fx इक्वल्स टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। ओके, इफ x इक्वल्स टू 1.25 तो इसमें अगर मैं प्लॉट करूं सो 1.25 माइनस बॉक्स ऑफ 1.25, 1.25 माइनस इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। दैट इज आंसर इज व्हाट? 0.25। तो ऐसे ही x इक्वल्स टू 2.25 चूज करूंगा तो यहाँ पर 2.25 माइनस बॉक्स ऑफ 2.25, तो ये 2.25 तो सेम ही रहेगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा क्योंकि 2.25 अगर मैं बॉक्स यूज करूं कौन सा दो इंटीजर के बीच लाई करता है? 2 और 3, लोएस्ट जो होता है वही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर। सो 2 इसका आंसर,
0.25। तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू जब हम लोग 1.25 चूज करें तब भी 0.25 आंसर आ रहा है, जब x का वैल्यू 2.25 चूज करें तब भी 0.25 आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट, 1.25 के लिए भी 0.25, 2.25 के लिए भी 0.25, 1.50 के लिए भी आएगा, 2.5 के लिए भी यही आएगा, 1.75 के लिए भी ये आएगा, 2.75 के लिए भी ये आएगा। तो यहाँ पर क्या 1 1 हो रहा है, x का 2 वैल्यू, fx का 1 वैल्यू, दैट मीन्स मेनी वन फंक्शन। सो f is not 1 1। हो गया, देखो f is not 1 1 हो गया कि नहीं, देखो दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग कोई भी डेसिमल नंबर चूज करें, x माइनस बॉक्स ऑफ x का आंसर जो है वो 0 और 1 के बीच लाई करता है, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट एंट्रेंस टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि x माइनस बॉक्स ऑफ x, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस x माइनस बॉक्स ऑफ x। देखने में तो कैसा लगता है, कुछ नहीं है, x माइनस बॉक्स ऑफ x वही है जिसमें x का वैल्यू तुम डिफरेंट चूज कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर चूज किया है, नो प्रॉब्लम, चूज कर सकते हो। चूज करने के बाद हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, करने के बाद देखते हो कि x माइनस बॉक्स ऑफ x का आंसर जो है वो सब इस टाइप का आंसर आ रहा है, 0.25, 0.5, 0.75, 0.85, 0.95, 0.this, ओके। बट कभी भी ये x माइनस बॉक्स ऑफ x का आंसर कभी भी 1 से क्रॉस 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से छोटा ही होगा, 1 भी नहीं होगा, ठीक है। जब मतलब 1 भी नहीं होगा तो ये 1 और 0 के बीच में ही रहेगा, ओके। सो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू चूज कर रहे हैं कि x का, बट डिफरेंट वैल्यू चूज करके तो देख रहा हूँ जो आउटपुट है वो एक ही आउटपुट आ रहा है। देखो 1.25 के लिए भी 0.25, 2.25 के लिए भी 0.25। तो यहाँ पर तो x का 2 वैल्यू के लिए fx का 1 वैल्यू मिल रहा है, दैट मीन्स ये मैं हूं और ये मेरा भाई है, तो दोनों भाइयों का पिताजी जो है वो 0.25 ही है, दोनों तो सेम ही है ना, ठीक है। तो दैट मीन्स मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। सो f इज नॉट 1 1 हियर, ओके। सो यहाँ पर देखो f 1 1 नहीं होगा। अब उल्टो के लिए आओ, यहाँ पर उनको ये रख लो, अच्छा ठीक है, ये बाद में करेंगे। फॉर ऑन्टोनेस प्रॉपर्टी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओके। फॉर ऑन्टोनेस नाउ यहाँ पर 2 सेट ले लेते हैं, ये रियल नंबर सेट है, ये भी रियल नंबर सेट है, वेरी गुड। इसमें देखो 1.25, 1.5, 1.75 वही सेम ले लेते हैं, 2.25, 2.5, 2.75 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर देखो 1 रियल नंबर है, 1 भी तो रहेगा, है कि नहीं, 1.5 रहेगा, 1 सॉरी ये 0.25 होगा, 0.50 होगा, 0.75 होगा, डॉट डॉट 1 रहेगा, 1.5 रहेगा, 1.25 रहेगा, डॉट 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 चलता रहेगा, है कि नहीं। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर हियर x इक्वल्स टू, सपोज हम लोग ले लेते हैं 1.25, 1.25 जो है, एक एग्जांपल लेके दिखा देते हैं उसको, ठीक है। तो fx इक्वल्स टू x माइनस बॉक्स ऑफ x, दैट मीन्स व्हाट, 1.25 माइनस बॉक्स ऑफ 1.25। सो 1.25 माइनस बॉक्स ऑफ 1.25 का आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर देख लो 1.25, देखो ये 2 इंटीजर के बीच लाई करता है, तो जो 2 इंटीजर के बीच लाई करता है जिसमें ये स्मॉलर होगा वही होगा 1.25 का आंसर, दैट मीन्स 0.25, ओके। सो प्रोसीडिंग दिस वे याद रखना कि ये जो पार्ट है x माइनस बॉक्स ऑफ x का आंसर 1 और 0 के बीच लाई करता है, ये कभी 0 और उधर 1 क्रॉस नहीं करेगा, दैट मीन्स जो आउटकम आएगा, ये fx मतलब ये क्या है, ये आउटपुट है कि नहीं, तो जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ 0 और 1 के बीच ही आएगा, ठीक है। बट रियल नंबर में तो 0 से छोटा और 1 से ग्रेटर नंबर भी करोड़ों परे हैं, रियल नंबर तो सिर्फ 0 और 1 के बीच ही नंबर्स नहीं है, 1 के ऊपर भी रहेगा। देखो यहाँ पर 1.25 के लिए भी ये सब आएगा,
सब ये डेसिमल नंबर से आएगा। ये बाकी जो है 1, 1.25, 1.3 दिस ये सब तो सेकंड सेट में एक्स्ट्रा रह जाएगा ना। अगर सेकंड सेट में कुछ भी एलिमेंट एक्स्ट्रा रह गया है एटलीस्ट 1, तो यहाँ पर तो एटलीस्ट 1 दिखाई दे रहा है। 1.25 1 भी तो एक है, 1 भी तो रहेगा, वो तो बाकी रह जाएगा ना। तो अगर बाकी रह गया दैट मीन्स क्या है, वो क्या इनटू होगा या फिर ऑनटो होगा। आई थिंक दिस फंक्शन इज नॉट ऑनटो। ओके, क्योंकि सेकंड सेट में हजारों ऐसे एलिमेंट है जिसका कोई भी मैपिंग, कोई भी रिलेशन, कोई भी बॉन्डिंग इस सेट के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स f is not onto, so f is not onto। यहां पर ऐसे लिख लो, हियर इन द सेकंड सेट, ये लाइन थोड़ा ऐड कर लो, हियर इन द सेकंड सेट, हियर इन द सेकंड सेट all the values, here in the second set all the values, second set all the values greater than 1 will be left, which have no mapping, that is f is not onto, f is not onto। ठीक है कि नहीं? सो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड for the entrance tutor this type of questions are very important as well as for the board। okay हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 2x² प्लस 5x प्लस 7, और एफ फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ सच दैट n to n है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। फंक्शन क्या है? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, उसको तुम्हें 1 1 और ऑनटोनेस ये चेक करना है बाइजेक्टिव है कि नहीं। ओके, नाउ x1, x2 बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर हम लोगों ने चूज किया है। इसके लिए मुझे fx1 और fx2 को इक्वल लेना पड़ेगा। ओके, फॉर गेटिंग दिस वन वननेस प्रॉपर्टी। सो fx1 और fx2 मैंने इक्वल लिखा। देखो यहाँ पर 2x1² 5x1 प्लस 7। देखो यहाँ पर fx है, अब यहाँ पर fx है तो ये fx1 है ना, तो मीन्स क्या है? x के जगह मैं क्या पुट करूंगा? x1 पुट करूंगा। तो यहाँ पर x1 पुट करने से देखो क्या होता है? 2x1² 5x1 प्लस 7। सिमिलरली 2x2² 5x2 प्लस 7। ओके, यहाँ पर देखो 2x1² माइनस 2x2², 7 7 तो कैंसिल ही है। 5x1 माइनस 5x2 इक्वल्स टू 0 है कि नहीं? सो यहाँ पर 2 कॉमन, x1² माइनस x2² प्लस 5 कॉमन, 2x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 है कि नहीं? तो यहाँ पर 2 देखो ब्रैकेट में x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, and very simple, and 5x1 minus x2 will be there also. Now from these two different terms, x1 minus x2 will be common, and after getting this part, 2x1 plus 2x2 plus 5 will be left. Okay, now for getting this one-oneness property, this part, so far I remember we have solved this type of questions also. This part have to be not equals to 0. Then only this one-oneness property can be solved as well. So for getting this part not equals to 0, we have to check
whether it is not equals to 0 or not. तो यहाँ पर ऐड करो, here 2x1 plus 2x2 plus 5 equals to 0. इसका आंसर कभी भी 0 आ सकता है या नहीं. अब मैं यहाँ पर बोलूँ, ये जनरल कॉन्सेप्ट लगाता हूँ. देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये जो 2 किसी भी नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स इवन नंबर आएगा. किसी भी नंबर के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूं, वो क्या इवन नंबर आएगा? ऑब्वियसली आएगा. तो दैट मीन्स ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है. दोनों इवन नंबर में को प्लस करूंगा, ऐड करूंगा तो इवन नंबर ही मिलेगा, है कि नहीं है? बट 5 यहाँ पर क्या है? ऑड नंबर है. अब ऑड नंबर और इवन नंबर्स के बीच अगर मैं प्लस माइनस भी करूं, आंसर कभी भी 0 आएगा, क्योंकि इसका आंसर तो 5 तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि 5 ऑड नंबर है. बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट दोनों इवन नंबर्स का मैं ऐड करूंगा, आंसर भी इवन नंबर ही आएगा. तो अगर मैं इवन नंबर यहाँ पर मिले और ये है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर और इवन नंबर्स के बीच में प्लस करूं या माइनस करूं, कभी भी आंसर 0 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है यहाँ पर आंसर 0. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट, x1 और x2 मुझे कहां से चूज करना है? नेचुरल नंबर से. दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ही चूज करना है यहाँ पर. तो यहाँ पर x1 और x2 पॉजिटिव वैल्यू ही होगा. तो ऑल द पॉजिटिव टर्म्स आर देयर. सो सब पॉजिटिव हो जाए तो आंसर कहां से 0 आएगा? ऑब्वियसली दिस पार्ट नॉट इक्वल्स टू 0. So another factor x1 minus x2 equals to 0. That is x1 equals to x2. So f is what? 1 1. f is 1 1. Clear? हो गया? अब उसके बाद आओ ऑन्टोनेस प्रॉपर्टी. ऑन्टोनेस प्रॉपर्टी, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके ये फर्स्ट वाला पार्ट पहले लिखो, समझो, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में प्रोसीड करना. पहले पूरा लेक्चर को सुन लो, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, हियर y इक्वल्स टू व्हाट? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7. हो गया? तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था शायद. तो ये y को हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि कोई भी एक इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो किसी भी एक वेरिएबल का, तो दूसरा वेरिएबल अगर उसमें हो तो वो दूसरा वेरिएबल क्या होगा? कांस्टेंट होगा. तो यहाँ पर y दिखाई दे रहा है तुम्हें. y जनरली तो हम लोग y से तो वेरिएबल ही डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर y को कांस्टेंट तुम्हें लेना पड़ेगा. दैट मींस फॉर सम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ y दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x, क्योंकि स्क्वायर तो x के ऊपर है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो x का ही होगा. सो हियर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस a. x इक्वल्स टू माइनस बी, दैट इज माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, 4 इंटू a इंटू c बाई 2 इंटू. So there is x equals to minus 5 plus minus root over 25 minus 56 minus 56 minus plus 8y by 4. So here minus 5 plus minus root over 8y minus 25, 50, 31 by 4 हो गया. दैट मींस x का वैल्यू ये मिला. अब मुझे तुम बोलो y का यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू चूज करना है. कहाँ से चूज करना है? नेचुरल नंबर से, क्योंकि आउटपुट सेट यहाँ पर नेचुरल नंबर दिया हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पर नेचुरल नंबर से तुम्हें y का वैल्यू चूज करना है. तो y का वैल्यू चूज करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करो. करने के बाद देखो कि रूट के अंदर, ये जो रूट का टर्म है, रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नंबर आएगा. रूट के अंदर जो है कभी भी निगेटिव नंबर आएगा. इज इट पॉसिबल दैट दिस नेगेटिव नंबर इज कमिंग फ्रॉम इन दिस रूट टर्म फॉर वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y also? So you can choose the different values of y from the natural number set.
you can choose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dot 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 plus infinity, that you can choose, no problem. But after choosing their values, whether the value of x is going to be undefined or not, or is going to be imaginary complex number or not. So for getting this concept, we have to verify is there any value of y for that this root over term is going to be complex. तो देखो यहाँ पर y का कुछ भी वैल्यू तुम चूज कर सकते हो, मन में कुछ भी वैल्यू है, बट मन में मतलब -1 चूज नहीं करना है। यहाँ पर y का वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर दिया हुआ है, देखो नेचुरल नंबर, आउटपुट सेट क्या है, नेचुरल नंबर, ये आउटपुट से ही तो y का वैल्यू चूज करना है, यहाँ से चूज नहीं करना है, यहाँ से चूज करना है। तो ये आउटपुट से मुझे y का वैल्यू चूज करना है, तो y का वैल्यू चूज करो, करने के बाद यहाँ पर बिठाओ जो भी मन में है। सपोज y के वैल्यू 1 चूज करता हूँ, सपोज नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है 1 चूज करते हैं। 8 into 1 8, 8 minus 31, आंसर इज नेगेटिव, आंसर इज व्हाट, नेगेटिव। तो दैट मीन्स यहाँ पर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है, दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रूट, ये जो पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है। तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो होल आंसर विल बी कॉम्प्लेक्स, दिस पार्ट, दिस होल पार्ट इज कॉम्प्लेक्स। बट अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, एक्स का वैल्यू तो नेचुरल नंबर में होना चाहिए, इनपुट एक्स का वैल्यू तो मतलब क्या, इनपुट है, नेचुरल नंबर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आउटपुट कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो दैट मीन्स व्हाट, y का वैल्यू 1 हम लोग चूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो दैट मीन्स ये जो सेकंड सेट है, जो आउटपुट सेट है, उसमें y का वैल्यू जो 1 है वो अकेला यहाँ पर रह जाएगा, जिसका कोई भी मैपिंग नहीं होगा किसी के साथ। तो अकॉर्डिंग टू द ऑन्टोनस प्रॉपर्टी, सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं रह सकता। यहाँ पर तो देख रहा हूँ y इक्वल्स टू 1, तो सेकंड सेट में 1 जो है वो एक्स्ट्रा रह जाएगा, जिसका कोई भी मैपिंग नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा रह गया, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो ऑन्टो नहीं हो सकता है। ठीक है, f is not onto, just write the statement here, so you can write the specific number also, just if you choose, just you can see here, if y equals to 1, then x not belongs to the natural number. Okay, x complex number हो जाता है तो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। सो f is not onto, f is not onto, ठीक है। सो f is 1 1, very good, but not onto, that means f is not बाइजेक्टिव, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगा बाइजेक्टिव के लिए, 1 1 भी होना पड़ेगा और onto भी होना पड़ेगा, तभी जाके ये बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, हो गया, हो गया कि नहीं? देखो ये कुछ प्रॉब्लम है। अब आओ, ये दो तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक न्यू चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो है कॉम्पोजिट नंबर, सॉरी कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन दैट मीन्स व्हाट, दो अलग अलग फंक्शन का कॉम्बिनेशन, दो अलग अलग फंक्शन का कॉम्बिनेशन। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज यहाँ पर हम लोगों ने जो रेगुलेटर, ये जो रेगुलेटर और फैन का जो एग्जांपल दिया था मैंने फंक्शन में, रेगुलेटर में 1 2 3 4 5 चूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फैन का स्पीड भी बढ़ रहा है। फैन का स्पीड जो है वो क्यों बढ़ रहा है? कोई मैंने किसी ने ये सोचा है कि ये रेगुलेटर 1 में सेट करेंगे, फैन का स्पीड 1 है, रेगुलेटर 2 में लेके जाएंगे, फैन का स्पीड थोड़ा बढ़ेगा, 3 में लेके जाएंगे थोड़ा बढ़ेगा, 5 में लेके जाएंगे बढ़ेगा, बता रहेगा। Why this actually this fan speed is getting increased? Why? What is the reason behind this? Okay, the reason is, क्या कारण है उसका? कारण है रेगुलेटर 1 में सेट करोगे, एक इलेक्ट्रिक सप्लाई तो होगा, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई तो उसके लिए होगा फैन का चलने के लिए। 2 में लेके जाओगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई थोड़ा बढ़ेगा, है कि नहीं? ठीक तरह से सोचो। 3 में लेके जाओगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई थोड़ा बढ़ेगा, इसलिए तो फैन का स्पीड बढ़ा। 4 में लेके जाओगे,
और भी इलेक्ट्रिक सप्लाई बढ़ गया, फैन का स्पीड और भी बढ़ेगा। 5 में लेके जाओगे, सप्लाई और भी बढ़ेगा, फैन का स्पीड भी बढ़ेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं ये पूरा ये जो ये फंक्शंस हैं उसको अगर मैं 2 पार्ट करूँ, रेगुलेटर, इलेक्ट्रिक सप्लाई, फैन स्पीड। ओके, देखो यहाँ पर यहाँ पर 3 सेट है, उसमें रेगुलेटर का सेटिंग है 1 2 3 4 5, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ओके, सो यहाँ पर सपोज इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, ये जो है सी सेट है। उसमें फैन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर हो गया। सो यहाँ पर जब तुम रेगुलेटर 1 में सेट कर रहे हो, 1 सेट करोगे तो 10 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा। 10 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलने के बाद ही फैन चलेगा और चलने के बाद 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा, है कि नहीं। यहां पर भी सेम 20 वोल्ट आएगा, उसके बाद फैन का स्पीड थोड़ा बढ़ेगा। 3 में सेट करोगे 30 वोल्ट, उसके बाद फैन का स्पीड थोड़ा बढ़ेगा 15 किलोमीटर पर आवर। 4 में सेट करोगे 40, ऐसे बढ़ेगा। 5 में सेट करोगे ऐसे बढ़ेगा, ओके नहीं। सो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो रेगुलेटर तुम घुमा रहे हो और फैन का स्पीड बढ़ रहा है, दैट मीन्स उसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, है कि नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पर मिडिल में एक फंक्शन इंट्रोड्यूस हम लोग कर सकते हैं। वो फंक्शन क्या है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। ओके, दैट मीन्स दिस आउटपुट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक सप्लाई एज वेल। ओके, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं, सपोज एक काम करते हैं, ये दोनों सेट के बीच जो फंक्शन हो रहा है उस फंक्शन का नाम हम लोग दे देते हैं एफ, ठीक है। ये इनपुट, ये आउटपुट है। सोचो ये नहीं है, ये नहीं, अब ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट, ये आउटपुट, है कि नहीं। तो इस फंक्शन का नाम दे देते हैं एफ। अब देखो ये हो गया, इलेक्ट्रिक सप्लाई शुरू हो गया, तो दैट मीन्स अब ये दोनों में एक फंक्शन होगा। इलेक्ट्रिक सप्लाई शुरू होने के बाद ही तो फैन चलेगा, तो दैट मीन्स ये दोनों में अगर मैं एक फंक्शन इंट्रोड्यूस कर लूं, जी कर सकते हैं ना। सोचो ये नहीं है, अब तो तुमने रेगुलेटर तो ऑन कर ही दिया, इलेक्ट्रिक सप्लाई तो हो गया, तो दैट मीन्स ये खत्म। अब यहां से शुरू होगा, यहां से 10 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा, उसके बाद फैन चलेगा। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई होने के बाद ही तो फैन चलेगा। अब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हाउ कुड यू गेट द फैन स्पीड हियर? इट इज नॉट पॉसिबल हियर। सो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि नहीं। उसके अंदर मैं दूसरा फंक्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो अगर मैं उसको लिखूं ऐसे एफ सच दैट ए टू बी, देखो ए टू बी की तरफ जा रहा है ना, और जी फंक्शन जो है वो बी टू सी जा रहा है, हो गया। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पर सपोज ये किसका वैल्यू है, एक्स का, किसका वैल्यू है, एक्स का। तो एक्स का आउटपुट जो है, एक्स का आउटपुट क्या रहा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो इट मीन्स ये किसका वैल्यू होगा, एफ एक्स होगा, क्योंकि फंक्शन का नाम तुमने क्या दिया है, एफ दिया है, तो एफ ही यूज करना पड़ेगा। एक्स क्या है, इनपुट, एक्स क्या है, इनपुट, और एफ एक्स क्या है, आउटपुट। हो गया, मिला है। अब सपोज ये भूल जाओ, अब ये दोनों में फंक्शन हो रहा है, ये दोनों में फंक्शन हो रहा है कि नहीं। अब ये दोनों में जब फंक्शन होगा, ये हो जाएगा इनपुट और ये हो जाएगा आउटपुट सेट, है कि नहीं। ये पिछला भूल जाओ, नहीं है। अब यहां से शुरू होगा, अब ये हो जाएगा इनपुट सेट और ये हो जाएगा क्या,
आउटपुट सेट, दैट विल बी योर आउटपुट सेट। तो यहाँ पर इनपुट का नाम क्या है, देखो fx है, इनपुट का नाम क्या है, fx है, और आउटपुट क्या आएगा, ओके। देखो यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या दिया है तुम लोगों ने, g, ओके। तो g लिख लो, हर जगह g लिख लो। अच्छा, तो इस फंक्शन में इनपुट कौन सा है, fx है, fx है ना इनपुट। देखो ये तो पहला तो चला गया, अब इसमें ये दोनों सेट में देखो इनपुट, व्हाट इज द इनपुट हियर, fx, आई थिंक, नो, दैट विल बी द आउटपुट सेट, एंड दैट these are all inputs here, am I right or not? So यहाँ पर fx अगर इनपुट हो गया तो इनपुट तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है तुम्हें, ऐसे है कि नहीं, देखो तो, देखो है कि नहीं, लिख सकते हैं ऐसे, हैं, लिख सकते हैं या नहीं, ठीक तरह से देख लो एक बार, पॉज करो वीडियो को, फिर उसके बाद थोड़ा सोचो। यहाँ पर x, पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां तक आएंगे, वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये इनपुट है, x का वैल्यू, फंक्शन का नाम क्या है, f है, इसलिए आउटपुट देखो f और इनपुट क्या है, x है, जो इनपुट होगा वो ब्रैकेट में लिखना है, तो fx हो गया हर जगह, ये आउटपुट अब तो निकल गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई शुरू हो गया। अब इलेक्ट्रिक सप्लाई शुरू हो गया, दैट मींस ये रेगुलेटर के बारे में मुझे अभी नहीं सोचना है, यहाँ पर अब सोचना है ये इलेक्ट्रिक सप्लाई शुरू हो गया, दैट मींस क्या हो गया, अब ये दूसरा फंक्शन यूज होगा, दूसरा फंक्शन का नाम क्या दिया है मैंने, g। अब इनपुट हो जाएगा ये सब fx, और आउटपुट मिलेगा तुम्हें यहाँ पर, जब फैन चलेगा, फैन का स्पीड जब बढ़ेगा, सो दैट मींस यहाँ पर देखो fx और फंक्शन का नाम क्या है, g, तो g तो तुमने लिखा है, और ब्रैकेट में तुम्हें इनपुट लिखना है, तो इनपुट यहाँ पर क्या है, fx है, हर जगह g of fx, ओके। तो ये जो दो डिफरेंट फंक्शंस का जो कॉम्बिनेशन है, ओके, उसी को ही बोला जाता है क्या, उसी को क्या बोला जाता है, बोलो क्या बोला जाता है, composite function, when the two different functions will be combined for making the output as well, for getting the output as well, then this type of functions is called composite function. That means for the composite functions, two different functions are required here, okay. Here you can see in this example, you can see the two different functions are introduced, okay. But ultimate thing is what, regulator घुमा रहे हो, फैन चल रहा है, रेगुलेटर घुमा रहे हो, फैन चल रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पर रेगुलेटर घुमा रहे हो, फैन चल रहा है, ये दोनों ही तो मेन है, बीच में तो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो हम लोगों ने पहले ही दिन ये नहीं लिया था, ये एग्जाम्पल हम लोगों ने तो डायरेक्ट लिया था कि रेगुलेटर फैन स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग आज कॉम्पोजिट फंक्शन को समझाने के लिए बीच में एक सेट डाल दिया, जिस सेट में करंट सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई द फैन कैन नॉट बी स्टार्टेड, ओके, दिस फैन स्पीड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड हियर, सो this electric supply is very important, so electric supply is another set in the middle, okay, so that means different functions are there. तो अल्टीमेट हम लोगों का क्या हुआ, अल्टीमेट क्या हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने इनपुट सेट किया, आउटपुट डायरेक्ट वहां पर कहा मिला, यहाँ पर मिला, है कि नहीं। देखो यहाँ पर अगर हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट डाला है, ये पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद आउटपुट कहाँ मिला, अल्टीमेट आउटपुट this one. So in the composite function, if the input is x belongs to a, composite function में याद रखना, normal function में नहीं, composite function में x belongs to a input, तो output तुम्हें कहाँ मिल रहा है, ये input है, output कहाँ मिल रहा है, g of fx, ये होगा तुम लोग का output, ये कहाँ मिल रहा है, set sim, set sim, है कि नहीं। यहाँ पर लिख लो फॉर ऑल fx बिलोंग्स टू b, है कि नहीं है। तो ये जो तुम लोगों ने g of fx लिखा है, g of fx लिखा है, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं g कंपोज f, इसको बोला जाता है कंपोज, ओके। ये साइन यूज कर रहे हो, दैट मीन्स क्या है, कंपोजिट फंक्शंस, यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शंस काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे तुम लिख सकते हो, g कंपोज ऑफ x बिलोंग्स टू
सी। ओके, सो यहाँ पर इस फंक्शन का नाम f, यहां से यहां तक, इस फंक्शन का नाम यहां से यहां तक g। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक पूरा एक फंक्शन बनाऊं, देखो यहां से लेके यहां तक पूरा एक फंक्शन बनाओ, तो ये इनपुट x होगा और ये आउटपुट जी कंपोज f होगा। इस फंक्शन का नाम हम लोग दे सकते हैं जी कंपोज f, जी कंपोज f। यहां से यहां तक f, यहां से यहां तक g। अगर मैं एकदम फर्स्ट से लेकर लास्ट तक चला जाऊं, उस फंक्शन का नाम मुझे देना है, तब जी कंपोज f देना है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन क्या बन गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को जी कंपोज f ऑफ x लिख सकते हैं। यहाँ पर फंक्शन क्या क्या बन गया, जी कंपोज f। तो इस फंक्शन का नाम क्या होगा, जी कंपोज f, है कि नहीं। तो इसको ही बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन। नाउ अगर मैं उसका डेफिनेशन लिखूं, पूरा डेफिनेशन अगर लिखूं, तो ये लिख लो, इफ a b c आर थ्री डिफरेंट नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉट डिफरेंट, थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स, ऐसे लिखो, a b c आर थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स, three non-empty sets where f such that a to b, g such that b to c. Then for all x belongs to a, then for all x belongs to a, then for all x belongs to a, fx belongs to b, then for all x belongs to a, fx belongs to b, such that g of fx belongs to c, g of fx belongs to c, g of fx belongs to c. Okay. Concisely you can write, if f such that a to b, g such that b to c, then g compose f such that a to c. Just like your transitive property, b is the middleman, b set is the middleman. So just like this, just like your transitive property, this composite property will be the same. जी कंपोज एफ सच दैट ए टू सी। मीन्स अगर मैं कंपोज साइन यूज करूंगा, दैट मीन्स क्या करना है, मुझे एक सेट को जंप करके निकल जाना है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों ने जंप किया है। देखो ए टू सी जा रहे हैं, बी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बी को कंसिडर करेंगे जब हम लोग ये सब फॉर्मेशन बनाएंगे, बी को कंसिडर करेंगे। लेकिन जब ए टू सी डायरेक्ट चले जाएंगे, तब हम लोग यहाँ पर इनपुट एक्स ले लेंगे और आउटपुट क्या है, ये ले लेंगे, है क्या, बी को छोड़ के। तो यहाँ पर जो है इनपुट x बिलोंग्स टू a, आउटपुट क्या होगा, ये होगा। देखो यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या है, g कंपोज f। ये जो पार्ट है ना, ये जो एक्सप्रेशन, इसको हम लोग g कंपोज f लिख सकते हैं, g कंपोज f, g कंपोज f। जैसे तुम लोग fx लिखते हो, फंक्शन का नाम क्या होता है, f होता है, और ये इनपुट होता है x। यहाँ पर g कंपोज f ऑफ x, दैट मीन्स फंक्शन का नाम क्या है, g कंपोज f, वही लिखा है। देखो फंक्शन का नाम g कंपोज f, और कहां से कहां तक जा रहा है, इनपुट सेट A, आउटपुट सेट is C, that means A to C. So ये होता है, this type of function is called composite function. This type of function is called composite function. Okay, so up to this part, this composite function, up to this composite function concept, we will actually cover another video for this composite function. And it will be covered also in that video, that will be discussed also. Okay, so just in this video, just pause this video and just try to understand what is happening here. What is happening actually, this for this value of x, we are getting the output g of fx here in the set of C. So that means what type of composite, what type of functions are there, and when a function is called, the composite functions as well. That means two different functions will be combined together, and after that a new function will be arised, and that is the composite function. Okay,
So here f and g are two different functions. After combining these two functions, you will get the new function, and the new function is what? G compose. ये compose sign है, this circle type, small circle. Okay, ऐसे मत लिख लेना कि g compose f, ऐसे नहीं लिखना है, ये तो वो हो जाएगा gof. G compose f only small circle. ठीक है, तो ये हो गया तुम लोग का composite फंक्शन का कॉन्सेप्ट. तो ये देखो फंक्शंस तो एक सेपरेट हो गया. अब कॉम्पोजिट फंक्शंस का हम लोग यहाँ पर concept studies, and then after that the various questions regarding this composite functions will be discussed. And this composite functions is very very important for the board standard and for the entrance standard also. In entrance standard you can see in every year one question from the composite function used to come. Okay, so it is very very important for the board studies and as well as for the entrance studies as well. जो तो यहाँ पर देखो ये मैं देख रहा हूँ कि इस सपोज इस चैनल को यहाँ पर बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो इसके लिए बहुत खुशी मिल रहा है मुझे कि नहीं मेरा क्लास जो है वो सुन रहे हैं बहुत लोग. ओके, सो ऐसे ही ये मुझे प्यार देते रहो और जस्ट try to give me the encouragement for making this kind of videos again and again. So I actually, after getting this encouragement, actually if a teacher is getting encouragement from the students as well, then that will be the largest gift from the student side for a teacher actually. So it is it is my good luck, it is my luck that I have got this kind of students like you. So those who are actually participating, those who are actually attending all the classes as well, and those who are actually listening various videos very carefully and with very much attention. Okay, so and for that I feel proud that I have the students like you. So just try to actually try to hear all the video classes, whatever is covered till now, and after that I think you will be very much confident in this relation function chapter. Okay, so that you can see in various institutions and in various concern, this relation function chapter used to be started in the last part, in the last actually when the syllabus about to complete. Then this relation function chapter used to be started because it is very much conceptual and very interesting chapter also, and very actually very little bit complicated also. So if you have the clear idea regarding this relation function chapter, then let me tell you one thing: the whole 12th class mathematics will be easiest for you. But after some time that you will realize that with respect to the other subjects, the mathematics subjects will going to be the interesting subject for each and every students, those who are attending my classes. And I am giving you the assurance that you will be very much actually confident. You will be very much smart in my subject as well. Okay, after some time that you will see that just when this lockdown will be opened, will be finished, the school, colleges and everything will be started as usual. Then after joining the classes, you will see that with respect to the other subjects, that you are getting too much interest in mathematics subject as well, because you I think you will be completed. You will be actually provided the too much concepts and too much lectures regarding this relation function chapter, and after that for the other chapters also. So just try to join the classes as well, and please subscribe my channel as well, and Mathematics Icon, just remember this name, Mathematics Icon, and share with your friends as well, those who not subscribed yet. Just tell them this mathematics class is going on. Just you join the classes. If you like this classes, then
subscribe and just share this channel name in various corners of this country. And after that, I think the subscribers list and the students list, not the subscribers actually, the students list will be increased. When the students will be increased, then actually the competition begins. Okay, so when various types of questions will be arised in front of me, then when I will give the answers as well, then after that, actually this after this 1000 subscribers, I can manage the live classes also. So in this live classes, just like your college school college classes, I can manage this live classes also. In this live classes, we can solve various questions regarding this board and entrance standards also. So then just each and every one of you, just you can ask me various questions regarding the solutions as well, regarding the concepts and regarding everything. Just if I can, so much I will be available for you in everywhere, every time. Okay, so just try to share my channel with everyone, with your every friends as well. Okay, so just subscribe my channel, push the bell icon and press the like button also if you liked my videos as well. Okay, thank you very much. Jai Hind.